हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के प्रथम संस्थापक यानी गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, कहानी के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कहानी के रूप में। तो देखिए, नेपाल में एक क्या है, जगह है। नेपाल में क्या है, एक जगह है जिसका नाम क्या था, कपिल वस्तु। क्या नाम था दोस्तों, कपिल वस्तु। क्या है, नेपाल में एक जगह है, समझ गए ना। और वहां पे एक राजा रहते थे, समझ गए ना। वहां के एक राजा थे और राजा का नाम सुदोधन था। याद रखिएगा, राजा का नाम क्या था, सुदोधन। सुदोधन। इनका क्या था, कोई संतान नहीं था, समझ गए ना। इनका क्या था दोस्तों, कोई संतान नहीं था। और ये हमेशा चिंतित रहते थे कि इतना हमारा क्या है, राजपाट है, इसका भोग विलास करने के लिए हमारे पास क्या है, कोई भी संतान नहीं है। कैसे क्या होगा, हमेशा क्या रहते थे, चिंतित रहते थे। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। उनके पत्नी का नाम जो था ना, महामाया। पत्नी का जो नाम है क्या है दोस्तों, पत्नी का नाम क्या है, महामाया देवी। महामाया देवी, याद रखिएगा, समझ गया ना। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो है ना, माता का नाम क्या था, तो महामाया देवी। तो बहुत समय बाद जो है ना, महामाया देवी जो है एक बच्चे को जन्म दिए। जब इस बच्चे को जन्म दिए तो सुदोधन जो है ना, राजा सुदोधन बहुत ही खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। और इनके नामकरण के लिए चारों दिशाओं से क्या बुलवाया, ज्योतिष बुलाए। क्या बुलाया दोस्तों, ज्योतिष बुलाए। और उसका क्या किया गया, नामकरण किया गया। देखिए, अभी गौतम बुद्ध नहीं, अभी क्या है, लड़का है, समझ गए ना। अभी क्या है, शुरुआती दौर से चल रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो अभी गौतम बुद्ध बुद्ध नहीं है, अभी क्या है, मात्र एक लड़का है जिसका नामकरण नहीं हुआ है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामाया देवी ने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिए। और उस बच्चे को पाकर जो है ना, राजा सुदोधन बहुत ही खुश हुए। इतना खुश हुए कि इसके नामकरण के लिए चारों दिशाओं से क्या बुलवाए, ज्योतिष बुलाए। और लड़के का क्या किया गया, नामकरण किया गया। नामकरण क्या किया गया, तो नाम रखा गया सिद्धार्थ। क्या दोस्तों, सिद्धार्थ। लड़के का नाम क्या रखा गया, सिद्धार्थ रखा गया। अब फिर उसके बाद जो है ना, इसकी क्या किया गया, भविष्यवाणी किया गया। इसका क्या किया गया, भविष्यवाणी किया गया कि ये आगे चल के क्या बनेगा, क्या नहीं। तो बहुत सारे जो ज्योतिष थे ना, कोई कहता था राजा बनेगा, कोई कहता था सन्यासी बनेगा। ध्यान से देखिएगा, समझ गया ना। वीडियो को क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना है। चलिए, कोई ज्योतिष कहता था कि ये जो लड़का है यानी सिद्धार्थ जो है क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो कोई ज्योतिष कहता था कि लड़का जो है क्या बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उसी ज्योतिष के ग्रुप में, समझ गया ना, उसी ज्योतिष में 12 वर्ष का एक ज्योतिष था। कितना दोस्तों, 12 वर्ष का क्या था, एक ज्योतिष था जिसका नाम था कुदन्ना। क्या नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, कुदन्ना, समझ गया ना। 12 वर्ष का ज्योतिष था और वह ज्योतिष का नाम क्या था, कुदन्ना। कुदन्ना ने राजा सुदोधन से कहा कि महाराज, मैं 100% कह रहा हूं, ये जो लड़का है ना, ये जो आपका लड़का है आगे चल के क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सन्यासी बनेगा। ये बात सुनते ही राजा सुदोधन क्या हो गए, चिंतित हो गए कि भाई इतने सालों बाद क्या हुआ है कि हमारे घर में एक बच्चा जन्म लिया है और वो भी बड़ा होकर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। चिंतित हो गया। फिर उसके बाद इसके निवारण के लिए पूछा गया कि तब क्या किया जाएगा इस लड़के के साथ कि आगे चल के क्या बने, सन्यासी नहीं बने। तब उसका निवारण दिया गया कि इस लड़के के साथ ऐसा प्रपंच कीजिए कि दुख में कभी दुख का आभास ही नहीं हो। समझ गए ना, दुख में क्या हो दोस्तों, दुख में कभी दुख का आभास ही नहीं हो। और सेम टू सेम राजा सुदोधन जो है सिद्धार्थ के साथ क्या किया, वही प्रक्रिया अपनाया। चलिए पीछे आते हैं। जब क्या हुआ, सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ था ना, तो इनके 7वें दिन बाद, जन्म के
7वें दिन बाद जो है ना महामाया देवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। महामाया देवी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। तब इनका लालन पालन जो है ना, तब इनका लालन पालन कौन किए, इनके मौसी, इनके मौसी। मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने क्या किए, सिद्धार्थ का लालन पालन किए। याद रखिएगा कि सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद, कितने दोस्तों, 7वें दिन बाद क्या हुआ कि महामाया देवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका जो लालन पालन जो है, इनके मौसी, मौसी का नाम क्या था, तो प्रजापति गौतमी ने क्या किए, इनके लालन पालन किए। जिसके कारण क्या हुआ, सिद्धार्थ का एक और नाम जुट गया, सिद्धार्थ का एक और नाम जुट गया। और सिद्धार्थ का एक और दूसरा नाम क्या हो गया, सिद्धार्थ गौतम। क्या दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम, समझ गया ना, सिद्धार्थ गौतम। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए सिद्धार्थ गौतम का जो है ना नाम, सिद्धार्थ गौतम कैसे पड़ गया, गौतम कैसे पड़ गया, समझ गया ना। तो इनके मौसी के लालन पालन के कारण क्या हुआ, सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ऐसा प्रपंच किया गया कि इनको जो है ना दुख में कभी दुख का आभास ही नहीं होता था, समझ गए ना। चलिए, ये जो 16 वर्ष की अवस्था में हुए, कौन हुए, तो सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम कितने वर्ष की अवस्था हुए दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में हुए। तब इनका क्या करा दिया गया, शादी करा दिया गया। 16 वर्ष की अवस्था में क्या करा दिया गया, शादी करा दिया गया। तो किनसे शादी करवा दिया गया था, तो यशोधरा, इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था दोस्तों, यशोधरा, जो बाद में चलकर यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिए और वह बच्चा का नाम क्या था, राहुल। क्या नाम था दोस्तों, राहुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में क्या किया गया, सिद्धार्थ गौतम का शादी यशोधरा से करवा दिया गया और यशोधरा ने क्या किए, एक बच्चे को जन्म दिए। अच्छा, एक चीज और आता है, इतना टॉपिक हम लोग देख लिए लेकिन अभी तक नहीं जाने कि सिद्धार्थ गौतम का जो है ना, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, सिद्धार्थ गौतम का जो जन्म है ना, कपिल वस्तु में एक लुम्बिनी जगह है, समझ गए ना, लुम्बिनी क्या है, जगह है। वहां पर जो है ना 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लुम्बिनी, कपिल वस्तु के कहा, लुम्बिनी एक जगह है, या हम कह सकते हैं कि लुम्बिनी के जंगल में क्या हुआ था कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतना क्लियर हुआ, यशोधरा से शादी करवा दिया गया और यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम क्या रखा गया, राहुल रखा गया। अब समय धीरे धीरे क्या हुआ, बीतता गया और समय का पहिया जो है ना ऐसा चक्कर लिया, ऐसा चक्कर लिया कि ये सब छोड़ छाड़ के क्या हुए, सन्यासी बन गए। सब छोड़ छाड़ के क्या हो गए दोस्तों, सन्यासी बन गए। देखिए, एक समय की बात है, सिद्धार्थ गौतम को जो है ना अपने साम्राज्य घूमने की इच्छा हुई, अपने साम्राज्य को घूमने की इच्छा हुई। और उस भ्रमण के दौरान जो है ना सिद्धार्थ गौतम को जो है ना 4 दृश्य दिखे। कितने दृश्य दोस्तों, 4 दृश्य। अब ये 4 दृश्य क्या था, तो पहला जो था ना, एक था वृद्ध शरीर। क्या दोस्तों, वृद्ध शरीर। वृद्ध शरीर को देखे, वृद्ध शरीर को देखे, वृद्ध शरीर को क्या किए दोस्तों, देखे। दूसरा देखे बीमार शरीर। क्या दोस्तों, बीमार शरीर, बीमार शरीर। तीसरा जो देखे वो क्या देखे, मृत शरीर। क्या देखे दोस्तों, मृत शरीर, मृत शरीर देखे। और चौथा क्या देखे, तो चौथा जो देखे थे वहां देखे थे एक सन्यासी को। किसको दोस्तों, सन्यासी को। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगी कि सर ये 4 दृश्य देखकर कैसे मन इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो देखिए, ये सब जो है ना फर्स्ट बार हो रहा था इनके साथ,
पहली बार हुआ था। समझ गया ना। याद कीजिए, हम यहाँ पे बताए थे कि जब क्या हुआ था कि सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ था, यानी बच्चे का महामाया देवी ने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिए। तो जन्म दिए तो इसके नामकरण के लिए क्या करवाया गया था, चारों दिशाओं से ज्योतिष को बुलाया गया था। तो कोई ज्योतिष कहता था कि ये क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा, तो कोई कहता था क्या बनेगा, राजा बनेगा। नहीं, कन्फ्यूजन थी। लेकिन एक ज्योतिष था, उन्होंने क्या किया, कन्फर्म बता दिया कि ये लड़का क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। समझ गया ना। तब उस समय क्या हुआ कि इसका निवारण के लिए पूछा गया था। तो निवारण में ये बताया गया था कि इसके साथ ऐसा प्रपंच रचिए कि इसको कभी दुख का आभास ही नहीं हो, बूढ़ा व्यक्ति न देखे, समझ गया, मृत शरीर न देख पाए। समझ गया ना। इसके पास क्या हो कि हमेशा जवान ही क्या हो, बॉडी हो। समझ गया ना। इनके बाग बगीचे में कभी पीला पत्ता नहीं हो। समझ गया ना। तो बहुत प्रकार के क्या किया गया था, प्रपंच रचा गया था। समझ गया ना। और ये जो चीजें जो देखे ना, चार दृश्य जो देखे ना, ये फर्स्ट टाइम था। समझ गया ना, फर्स्ट टाइम था। वृद्ध शरीर देखे थे तो ये फर्स्ट टाइम था, बीमार शरीर देखे तो फर्स्ट टाइम था, मृत शरीर देखे फर्स्ट टाइम था, और ये सन्यासी जो देखे तो फर्स्ट टाइम था। ये सभी पूरा फर्स्ट टाइम था। ये सन्यासी का मतलब क्या हुआ कि दुनिया के मोह माया को त्याग कर या कि ये अपने में लीन हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। तो देखिए, ये चार दृश्य को देखकर क्या हुआ कि सिद्धार्थ गौतम का हृदय क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया। सिद्धार्थ गौतम का क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। और वह 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष दोस्तों, 29 वर्ष, याद रखिएगा। समझ गया ना। 29 वर्ष की अवस्था में, कितना, 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुए कि आधी रात को ये अपना क्या किए, गृह त्याग दिए। अपना गृह क्या किए, त्याग दिए। अपना बाल बच्चा, अपना साम्राज्य, सबको छोड़ छाड़ के क्या हुए कि आधी रात को जो है ना अपना गृह त्याग दिए। और सबसे गृह त्याग करने के बाद जो है ना, सबसे पहले कहाँ गए, तो वैशाली गए। कहाँ गए दोस्तों, वैशाली गए। और वहां के एक गुरु मिले। समझ गया ना। उन गुरु का नाम क्या था, आचार्य अलार कलाम। समझ गया ना, याद रखिएगा। इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो सिद्धार्थ गौतम जो है गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले कहाँ गए, वैशाली गए। और वैशाली में उनका प्रथम गुरु, यानी वे अपना प्रथम गुरु किनको बनाए, तो सांख्य दर्शन आचार्य अलार कलाम। समझ गया ना, याद रखिएगा। अलार कलाम को क्या किए कि अपना प्रथम गुरु बनाए। समझ गया ना। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम का प्रथम गुरु कौन थे, तो आचार्य अलार कलाम थे। कहाँ के थे, तो वैशाली के, याद रखिएगा। कहाँ के थे दोस्तों, वैशाली के थे। और इनसे क्या किए कि वे शून्य का ज्ञान प्राप्त किए। क्या चीज का दोस्तों, शून्य का ज्ञान प्राप्त किए। फिर इसके बाद वैशाली से कहाँ गए, राजगीर गए। कहाँ गए दोस्तों, राजगीर गए। और राजगीर जाकर जो है ना, ये दूसरे गुरु से मिले। दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो रुद्र कराम पुत्र। समझ गया ना, रुद्र कराम पुत्र। ये हुए इनके दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो रुद्र कराम पुत्र से मिले। और इनसे जो है ना योग का ज्ञान प्राप्त किए। क्या चीज का दोस्तों, योग का ज्ञान प्राप्त किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बताइए, एक चीज थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सिद्धार्थ गौतम जो है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका प्रथम गुरु आचार्य आलार कलाम थे और दूसरे गुरु कौन थे, रुद्र करामपुत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी बिना अन्न जल का त्याग करके 35 वर्ष की अवस्था में अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्या किए, अन्न जल का क्या किए, त्याग किए। तो देखिए शुरुआती दौर पे जो है ना, ये जो अपने तपस्या में इतना ज्यादा लीन हो गए थे
कि सिद्धार्थ गौतम जो है, सिद्धार्थ गौतम अन्न जल का त्याग कर दिए। फिर अंदर से कुछ एक्टिविटी आई कि यदि हम क्या करते हैं कि अन्न जल का त्याग कर देते हैं तो हम अपने आप को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और जिसकी खोज में यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम घर से निकले हैं वो ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी, जो चीज हमें चाहिए वो कभी नहीं होगी। तो फिर से अन्न जल का क्या किए दोस्तों, सेवन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है ना 35 वर्ष की अवस्था में, कितना दोस्तों, 35 वर्ष की अवस्था में आधी रात को यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब, वैशाख पूर्णिमा के दिन, समझ गए ना, निरंजना नदी, क्या दोस्तों, निरंजना, याद रखिएगा, निरंजना या निरंजना हो गया, या इसका एक और नाम है फल्गु नदी, समझ गए ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। फल्गु नदी कह सकते हैं या निरंजना नदी कह सकते हैं, दोनों का नाम एक ही है, समझ गए ना, दोनों क्या है, एक ही है। तो निरंजना नदी के किनारे जो है ना पीपल के पेड़ के नीचे, क्या दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार और बता दे कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की सिद्धि हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस दिन से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, समझ गए ना। सिद्धार्थ गौतम जो है अब सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे बल्कि महात्मा बुद्ध हो गए, या चाहे गौतम बुद्ध कहलाए। कोई दिक्कत इतना तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जिस जगह क्या हुआ ना कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं अभी बोध गया। क्या कहते हैं दोस्तों, बोध गया कहते हैं, याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट में, समझ गया ना, जिस जगह पे क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अभी प्रेजेंट में उस क्षेत्र को, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बोध गया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये अपना प्रथम उपदेश, क्या दोस्तों, प्रथम उपदेश जो है ना सरनाथ में दिए, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, सरनाथ में दिए थे। सरनाथ में जो है ना 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है ना भगवान बुद्ध क्या किए थे, उपदेश दिए थे। और ये पूछा जाता है कि जब फर्स्ट बार क्या किए थे भगवान बुद्ध जो है क्या भगवान बुद्ध जो है उपदेश दिए थे, तो वह भाषा क्या था, तो भाषा जो था ना पाली था, याद रखिएगा। भाषा कैसा था दोस्तों, पाली। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है ना किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में क्या किए थे, दिए थे। और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे। उसके बाद जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया, अपना उपदेश देने लगे, समझ गया ना। बहुत सारे लोग क्या हुए, इनके सन्यासी बने, बहुत राजा महाराजा जो है इनके क्या सन्यासी बोले, इनके शिष्य बने, समझ गए ना। अब चलिए, इनका जो जन्म भूमि था ना, जन्म भूमि कहाँ बताया है दोस्तों, लुम्बिनी। कहाँ बताया है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में भी क्या किए थे कि अपना उपदेश दिए थे, याद रखिएगा। लुम्बिनी में भी क्या किए थे, अपना उपदेश दिए थे। और इनकी जो मृत्यु जो है ना 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा 80 वर्ष की अवस्था में, सन कितना था, 483 ईसा पूर्व को, 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर में क्या हो गई, भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, समझ गए ना। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो वह कितने वर्ष की अवस्था में थे, तो 80 वर्ष की अवस्था में थे। कब हुई, तो 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो होप गाइस आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुई होगी, और आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।